नेपाल और सिक्किम की सरहद पर कंचनजंगा के इलाके में टिंगुपुट नाम का कस्बा था। उस कस्बे में सभी बौने होते थे। जदीदियत से दूर टिंगुपुट में बौनों का अहम कारोबार सोने की खेती थी। इस पहाड़ी के इलाके में मिट्टी में सोने के जर्रात पाए जाते थे, जिसे बौने लोग एक खास किस्म के लहसुन की मानिंद पौधे बोकर सोने के जर्रात जमा करते थे। यहीं पर टिंगु बौने का मुफलिस खानदान रहता था। टिंगु बौने के खानदान में उसकी बीवी लिली और बेटा चीकू बौना रहता था। अब्बू जान, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी जमींदार जो हमें देता है उससे 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। बेटा, हम सबका यही नसीब है। ये नसीब वगैरह कुछ नहीं होता अब्बू जान, हमें अपनी खेती करनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खेती के लिए अपनी जमीन भी तो होनी चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं अब्बू जान, अपना नसीब ही खराब है। टिंगु के खानदान की जिंदगी इस तरह बीत रही थी। एक रोज खेत में, बिंगो चाचा, आपके खेत में अगर मैं काम करके फसल दोगुनी कर दूं, तो क्या आप मेरी मजदूरी दोगुनी कर दोगे? अरे चेको, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जिस दिन मेरा पैदावार दोगुना होगा उस दिन तुमको दोगुनी मजदूरी के अलावा 5 ग्राम सोना अलग से दूंगा। ठीक है चाचा, कल से मैं आपके खेत में ही काम करूंगा। ठीक है बेटा, मैं भी अब थक गया हूँ। कल से तुम और पिचकू संभालो अपनी खेती बाड़ी। पिचकू डिंगो चाचा का बेटा था, जो आलसी मिजाज का था। चीकू और पिचकू दोनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं। चीकू खूब मेहनत करता है, लेकिन पिचकू उतना ही सुस्त होता है। एक रोज, पिचकू उठो, चलो खेत में, देखो सूरज भी निकलने वाला है। चीकू भाईजान, सोने दो ना। पहले तुम मुझे सोने दो, तब तुम्हें सोने दूंगा। अच्छी बात है, लो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अब बगल में सो जाओ। कैसे सो जाऊँ? मैं तो तुम्हें भी उठाने आया हूँ और मुझे ही सोने को बोल रहे हो। तुम ही तो बोल रहे थे कि पहले तुम मुझे सोने दो, तब मैं तुम्हें सोने दूंगा। अरे भाई, मैं हमारे खेत में उगने वाले सोने की बात कर रहा था कि तुम मुझे काम करके सोने दो, तब मैं तुम्हें आराम से सोने के लिए छोड़ दूंगा। भाई, मुझे तो सिर्फ सुकून से सोना ही पसंद है। दुनिया में आराम से बड़ी कोई दौलत नहीं है। चलो, अब ज्यादा फलसफी बनने की जरूरत नहीं है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं। जल्द ही उनकी मेहनत रंग भी लाती है। उनकी फसल टिंगुपुट में सबसे उम्दा होती है। दोनों इस बार खुद बाजार में जाकर सोना फरोख्त करने का फैसला लेते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने मिलकर तो कमाल ही कर दिया। वाकई फसल इस बार दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। जी चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत और लगन से पैदावार को दोगुनी कर दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी अपनी जबान के मुताबिक तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह और 5 ग्राम सोना दूंगा। ऐसा करो, तुम और पिचकू मिलकर कल ही शहर जाकर सीधे कारोबारी को सोना फरोख्त कराओ। ठीक है चाचा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही चीकू और पिचकू शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रंगा और बिल्ला नाम के 2 शातिर चोर इनके पीछे लग जाते हैं। अरे भाई टोनी, कहाँ थे इतने रोज से? इधर कहाँ जा रहे हो? कौन टोनी? मेरा नाम तो चीकू है और ये पिचकू। हम लोग कारोबार करने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या वास्ता? हाँ, अब हम तुम्हें जानते नहीं तो क्यों बताएं कि हम टिंगुपुट से आ रहे हैं और सोने के बाजार जा रहे हैं। यार, तुम लोग सोने के कारोबारी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सोना ऊंची कीमत पर फरोख्त करा दूंगा। चीकू का तुरंत माथा ठनकता है। भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं। पिचकू आलसी मिजाज का है, इसे सोने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। देखो चीकू और पिचकू, मेरा नाम रंगा है और ये है मेरा दोस्त बिल्ला। तुम लोग इस शहर में नए लगते हो। इस शहर में मेरे जैसे ठग बहुत हैं, इसलिए जो भी परेशानी है उसे खुलकर बता सकते हो। तुम्हारे जैसे ठग? अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब हमारे जैसे दिखने वाले ठग। रंगा और बिल्ला दोनों बहुत कोशिश करते हैं चीकू और पिचकू को ठगने की, लेकिन उनकी हर चाल को दोनों मिलकर बेनकाब कर देते हैं। इसी बीच रंगा उनकी सोने वाली पोटली को लेकर फरार हो जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे जाने दो, वो चला गया। पिचकू, अब तो नौटंकी बंद कर दो। अरे वो तुम्हारा सामान लेकर भाग रहा है और तुम इतने इत्मीनान से खड़े हो, और इसे भी चीखने से तुम मना कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो पिचकू,
ये सही आदमी लग रहा है भाई, इन्हें बताने में क्या हर्ज है, इन्हें बता दो। हाँ भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ। हम लोग इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं बदमाश हूँ? ठीक है भाई, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल इस पोटली में हमारे बौने होने का राज छुपा है। पहले हम भी तुम लोगों जैसे लंबे चौड़े हुआ करते थे, लेकिन क्या? बराए मेहरबानी बताओ। उस पोटली में 2 बौने रूह हैं जो आदमी में घुसकर उसे भी बौना बना देते हैं। इसी तरह उसे पोटली में बांध कर लाया था। हमारे तांत्रिक ने कहा था कि किसी बदमाश को ये पोटली दे देना ताकि वो भी बौना हो जाए और लोगों को उनके दहशत से राहत मिल सके। इतना सुनते ही रंगा बिल्ला को मोबाइल से कॉल करता है और सब बताता है। थोड़ी देर में रंगा वापस आकर पोटली फेंक कर भाग जाता है। चीकू पोटली लेकर सोने के व्यापारी से अच्छी कीमत हासिल कर अपने कस्बे टिंगुपुट वापस लौट आता है और फिर खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ बरस बाद उसका अपना खेत होता है। नेपाल और सिक्किम की सरहद पर कंचनजंगा के इलाके में टिंगुपुट नाम का कस्बा था। उस कस्बे में सभी बौने होते थे। जदीदियत से दूर टिंगुपुट में बौनों का अहम कारोबार सोने की खेती थी। इस पहाड़ी के इलाके में मिट्टी में सोने के जर्रात पाए जाते थे, जिसे बौने लोग एक खास किस्म के लहसुन की मानिंद पौधे बोकर सोने के जर्रात जमा करते थे। यहीं पर टिंगू बौने का मुफलिस खानदान रहता था। टिंगू बौने के खानदान में उसकी बीवी लिली और बेटा चीकू बौना रहता था। अब्बू जान, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी जमींदार जो हमें देता है उससे 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती। बेटा, हम सबका यही नसीब है। ये नसीब वगैरह कुछ नहीं होता अब्बू जान, हमें अपनी खेती करनी चाहिए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन खेती के लिए अपनी जमीन भी तो होनी चाहिए। आप सही फरमा रहे हैं अब्बू जान, अपना नसीब ही खराब है। टिंगू के खानदान की जिंदगी इस तरह बीत रही थी। एक रोज खेत में, बिंगो चाचा, आपके खेत में अगर मैं काम करके फसल दोगुनी कर दूं, तो क्या आप मेरी मजदूरी दोगुनी कर दोगे? अरे चेको, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। जिस दिन मेरा पैदावार दोगुना होगा उस दिन तुमको दोगुनी मजदूरी के अलावा 5 ग्राम सोना अलग से दूंगा। ठीक है चाचा, कल से मैं आपके खेत में ही काम करूंगा। ठीक है बेटा, मैं भी अब थक गया हूँ। कल से तुम और पिचकू संभालो अपनी खेती बाड़ी। पिचकू डिंगो चाचा का बेटा था जो आलसी मिजाज का था। चीकू और पिचकू दोनों मिलकर खेती करना शुरू करते हैं। चीकू खूब मेहनत करता है, लेकिन पिचकू उतना ही सुस्त होता है। एक रोज, पिचकू उठो, चलो खेत में, देखो सूरज भी निकलने वाला है। चीकू भाईजान, सोने दो ना। पहले तो मुझे सोने दो, तब तुम्हें सोने दूंगा। अच्छी बात है, लो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, अब बगल में सो जाओ। कैसे सो जाऊँ? मैं तो तुम्हें भी उठाने आया हूँ और मुझे ही सोने को बोल रहे हो। तुम ही तो बोल रहे थे कि पहले तुम मुझे सोने दो, तब मैं तुम्हें सोने दूंगा। अरे भाई, मैं हमारे खेत में उगने वाले सोने की बात कर रहा था कि तुम मुझे काम करके सोने दो, तब मैं तुम्हें आराम से सोने के लिए छोड़ दूंगा। भाई, मुझे तो सिर्फ सुकून से सोना ही पसंद है। दुनिया में आराम से बड़ी कोई दौलत नहीं है। चलो, अब ज्यादा फलसफी बनने की जरूरत नहीं है। दोनों जमकर मेहनत करते हैं। जल्द ही उनकी मेहनत रंग भी लाती है। उनकी फसल टिंगुपुट में सबसे उम्दा होती है। दोनों इस बार खुद बाजार में जाकर सोना फरोख्त करने का फैसला लेते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने मिलकर तो कमाल ही कर दिया। वाकई फसल इस बार दोगुनी से भी ज्यादा हुई है। जी चाचा, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत और लगन से पैदावार को दोगुनी कर दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं भी अपनी जबान के मुताबिक तुम्हें 2 गुनी तनख्वाह और 5 ग्राम सोना दूंगा। ऐसा करो, तुम और पिचकू मिलकर कल ही शहर जाकर सीधे कारोबारी को सोना फरोख्त कराओ। ठीक है चाचा। दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही चीकू और पिचकू शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रंगा और बिल्ला नाम के 2 शातिर चोर इनके पीछे लग जाते हैं। अरे भाई टोनी, कहाँ थे इतने रोज से? इधर कहाँ जा रहे हो? कौन टोनी? मेरा नाम तो चीकू है और ये पिचकू। हम लोग कारोबार करने जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या वास्ता? हाँ, अब हम तुम्हें जानते नहीं तो क्यों बताएं कि हम टिंगुपुट से आ रहे हैं और सोने के बाजार जा रहे हैं। क्या
तुम लोग सोने के कारोबारी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा सोना ऊंची कीमत पर फरोख्त करा दूंगा। चीकू का तुरंत माथा ठनकता है। भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं। पिचकू आलसी मिजाज का है, इसे सोने के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। देखो, चीकू और पिचकू मेरा नाम रंगा है और ये है मेरा दोस्त बिल्ला। तुम लोग इस शहर में नए लगते हो। इस शहर में मेरे जैसे ठग बहुत हैं, इसलिए जो भी परेशानी है उसे खुलकर बता सकते हो। तुम्हारे जैसे ठग? अरे नहीं नहीं, इसके कहने का मतलब हमारे जैसे दिखने वाले ठग। रंगा और बिल्ला दोनों बहुत कोशिश करते हैं चीकू और पिचकू को ठगने की, लेकिन उनकी हर चाल को दोनों मिलकर बेनकाब कर देते हैं। इसी बीच रंगा उनकी सोने वाली पोटली को लेकर फरार हो जाता है। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे जाने दो, वो चला गया। पिचकू, अब तो नौटंकी बंद कर दो। अरे वो तुम्हारा सामान लेकर भाग रहा है और तुम इतने इत्मीनान से खड़े हो, और इसे भी चीखने से तुम मना कर रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलो पिचकू, ये सही आदमी लग रहा है भाई, इन्हें बताने में क्या हर्ज है, इन्हें बता दो। हाँ भाई, मैं शरीफ आदमी हूँ। हम लोग इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि मैं बदमाश हूँ? ठीक है भाई, तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल इस पोटली में हमारे बौने होने का राज छुपा है। पहले हम भी तुम लोगों जैसे लंबे चौड़े हुआ करते थे, लेकिन क्या? बराए मेहरबानी बताओ। उस पोटली में 2 बौने रूह हैं जो आदमी में घुसकर उसे भी बौना बना देते हैं। इसी तरह उसे पोटली में बांध कर लाया था। हमारे तांत्रिक ने कहा था कि किसी बदमाश को ये पोटली दे देना ताकि वो भी बौना हो जाए और लोगों को उनके दहशत से राहत मिल सके। इतना सुनते ही रंगा बिल्ला को मोबाइल से कॉल करता है और सब बताता है। थोड़ी देर में रंगा वापस आकर पोटली फेंक कर भाग जाता है। चीकू पोटली लेकर सोने के व्यापारी से अच्छी कीमत हासिल कर अपने कस्बे टिंगूपुट वापस लौट आता है और फिर खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ बरस बाद उसका अपना खेत होता है।